हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू पीएससी स्कॉलर। आज हम लोग एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की समरी को देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को इन कवर करेंगे हम लोग। इसमें हमने इंक्लूड किया है 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी का सारा कुछ, एक एक चीज़ मैंने इंक्लूड किया है इसमें। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हम लोग इंस्क्रिप्शंस, स्तूपाज, बुक्स, फॉरेन अकाउंट्स, ये सब सारी चीज़ें देख लेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, स्लाइड मैंने बनाया है। लास्ट में पढ़ने के बाद हम लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये, और ये बहुत हेल्प करेगा टॉपिक आपको पूरे इस टॉपिक को समझने में, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को पूरे समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कहाँ कहाँ से हमें हिस्ट्री का सोर्स मिलता है, इधर बुक से हो, इंस्क्रिप्शन से हो, फॉरेन अकाउंट से हो, आर्कोलॉजिकल एविडेंस से हो, जो भी चीज़ें हो जहाँ से हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है कि 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000, 5000, 10,000 साल पहले या 1 लाख साल पहले क्या था, कैसा हिस्ट्री था, सारा कुछ हमें पता चलता है। तो वो सोर्स हो जाएगा हिस्ट्री का। और हिस्ट्री के सोर्स का इम्पोर्टेंस ये है कि हम वहाँ का सोसाइटी, नेशन के बारे में जान सकते हैं, रिलीजन के बारे में जान सकते हैं, कल्चर के बारे में जान सकते हैं, इकोनॉमी के बारे में जान सकते हैं, हर एक चीज़ को जान सकते हैं, किसी भी सिविलाइजेशन को हम जान सकते हैं, वहाँ पे लोग कैसे थे, नेचर कैसा था लोग का, ये हम लोग जान सकते हैं। और पास्ट में हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया था, क्या क्या गलतियाँ की थी, वो हम लोग जान सकते हैं। वो जान के हम लोग फ्यूचर को सही कर सकते हैं। प्रेजेंट में उस चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि पास्ट में हम लोगों ने गलतियाँ की थी, तो फ्यूचर हमारा सही हो सकता है। और पास्ट में जो भी सारी चीज़ें सही थी जो आज के डेट में सही नहीं है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके हमारा फ्यूचर वैसा भी सही हो सकता है। तो हिस्ट्री का बेसिकली इंपॉर्टेंस ये है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस पहले देख लेंगे, फिर मेन टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे जहाँ से सवाल आते हैं। द सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री इज द सोर्स ऑफ नोइंग पास्ट, ये बेसिक डेफिनेशन हो गया। बाय स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी और नेशन वी कैन लर्न अबाउट द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ दैट सोसाइटी और कंट्री। द आइडेंटिटी ऑफ एवरी कंट्री इज नोन बाई इट्स सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन और कल्चर के थ्रू किसी भी कंट्री को हम जान सकते हैं। और कल्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है, कल्चर में ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो जाएगा, मटेरियल एस्पेक्ट जितना भी होगा सारा कुछ इंक्लूड होगा। इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा, पीपल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम लोग, वहाँ के लोग कैसे हैं, सोसाइटी कैसा है, नेशन कैसा है, और इंटायर ह्यूमैनिटी को हम लोग जान सकते हैं। कल्चर जान सकते हैं, वहाँ का रिलीजन जान सकते हैं, सोशल ऑर्डर जान सकते हैं, सोसाइटी कैसी थी वहाँ पे पास्ट में, और लेसन्स ले सकते हैं पास्ट से और प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करके फ्यूचर को सही कर सकते हैं। हिस्ट्री प्रिवेंट्स पीपल इन रिपीटिंग दोज मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट विच caused man-made catastrophes for the mankind. History also tells people about how to avoid those evils. कौन कौन सा एविल था, जैसे सती सिस्टम था, तो कहाँ से मिलता है सती सिस्टम का एविडेंस। ईरान इंस्क्रिप्शन एक है गुप्ता टाइम का, वहाँ से हमें कुछ एविडेंस मिलता है। ऑल्दो वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी पूछा जाए सवाल तो ये हम लोग ईरान इंस्क्रिप्शन टिक करके आते हैं प्रीलिम्स में। हारमनी इनकरेज करता है, पीस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ों में। और हम लोग पास्ट के साथ जीना सीख जाते हैं। बेसिकली सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ने का मेन मुद्दा यही है कि पास्ट में जो गलती हुई है वो गलती सही हो जाए, पास्ट के साथ प्रेजेंट को कैसे सही रखा जा सके। पास्ट कुछ गलत रहा भी हो फिर भी प्रेजेंट कैसे सही रखा जा सके, और उससे बेसिकली फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो ये हमें हिस्ट्री सिखाता है। बहुत लोगों को हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस नहीं पता, इसलिए मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ हिस्ट्री का क्या है। हिस्ट्री लर्न्स पीपल अबाउट their आइडेंटिटी। वी गेट information about India's history mainly from the following four sources: religious text हो गया, historical contemporary work हो गया, description given by foreign traveler, and archaeological evidence. वैदिक religious text are called ब्राह्मण religious text. तो वेद, वेद कहाँ से आया है, वेद जो है संस्कृत के वर्ड से आया है, विद से आया है। विद का मतलब होता है टू नो,
विद का मतलब होता है टू नो, और वेद किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। वेद व्यास जी नाम नहीं है किसी इंसान का या ऋषि का, ये एक्चुअली एक पोस्ट था वेद व्यास, उनका नाम था ये कृष्ण दवाई पयन, was the compiler of Ved Vyas, was the compiler of Vedas। और आर्यन जो लोग आए थे हड़प्पन के बाद कहा जाता है, जो आर्यन आए थे, जहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा वैदिक पीरियड, तो वहाँ से कहा जाता है, कंट्रोवर्सी है वो भी, बहुत सारा थेसिस है, हाइपोथेसिस है, बहुत कुछ है। तो वहाँ से बेसिकली माना जाता है, कंसिडर किया जाता है कि आर्यन वहाँ से आए थे। तो आर्यन जो आए थे वो भी इंफॉर्मेशन हमें वेद से मिलता है। तो वेद से कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन मिलता है वो भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहले वेद कितने पार्ट में है वो देख लेते हैं। वेद का 4 है पार्ट। बेसिकली वेद 4 हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद, और अथर्ववेद सबसे नया वेद है, सबसे लास्ट में अथर्ववेद को लिखा गया था। ऋग्वेद बहुत पुराना है, ऋग्वेद में भी कुछ पोर्शंस हैं जो काफ़ी पुराना है, जैसे 2 से लेकर 7 पार्ट तक ऋग्वेद का काफ़ी पुराना है। और पहला और 10वां मंडल जो है नया है, दूसरा से 7वां मंडल तक तो ओल्डेस्ट है, लेकिन पहला और 10वां जो है वो न्यू है। अथर्ववेद सबसे नया है, ये हम लोगों ने देख लिया। ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद में हमें नॉलेज के बारे में मिलता है, हिम्स के फॉर्म में है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल है, 8 अस्तक हैं, और 1028 सूक्त है, यानी हिम है, हिम्स। दूसरा से लेके 7वां मंडल ओल्डेस्ट है, पहला और 10वां जो है वेयर एडेड टू लास्ट टू द ऋग्वेद, यानी न्यूएस्ट है। सबसे रिसेंट जो है पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद का है। शूद्राज का मेंशन अगर पूछे तो शूद्राज का मेंशन 10th मंडल में मिलता है, पुरुषोक्त हिम में हमें मिलता है। या पूछे कि फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम का मेंशन कहाँ मिलता है, तो पुरुषोक्त हिम में मिलता है, 10th मंडल में मिलता है। क्वेश्चंस भी हैं इन सब पे कुछ कुछ, वो देख लेंगे हम लोग बाद में, पहले ये कर लेते हैं कवर। सोम क्या है? सोम, सोम इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक होता था, ये 9th मंडल में कवर किया गया है। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही है, और गायत्री मंत्र 3rd पार्ट में है। 3rd पार्ट में गायत्री मंत्र मिल जाएगा 3rd पार्ट में, और गायत्री मंत्र 3rd पार्ट में है। तो इसे कंपोज किसने किया था? कंपोज किया था विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र किसको डेडिकेट किया गया है? सन गॉड है सावित्री, 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद, इसमें मेंशन मिलता है सावित्री का। 1500 से 1000 बीसी इज वाइडली एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में कंपोज हुआ था। दे आर टू ब्राह्मणाज टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेद, ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद हैज 5 पार्ट: शकल, वाशकल, अश्वलायन, शंखायन, मांडुक्य। दे आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ 5 जनाज, 5 जना और या ट्राइब ऋग्वेद में है। तो 5 ट्राइब कौन कौन से थे? यदु, ध्रयु, तुर्वाज, कुरु, अनु। वर्ड शाम मीन्स म्यूजिक और सॉन्ग। सामवेद जो है इनका 2 डिवीजन है, आर्चिक और गान। गाना वगैरह जो है ये भी सामवेद के अंदर आता है। जैमिनी जो है ये सामवेद के कंपोजर हैं, सामवेद इन्होंने लिखा था, जो कि वेद व्यास के शिष्य थे। सामवेद हैज 1549 hymns. All of these except 75 has been taken from Rigved. Samved has 3 part: Kiyus, Jemina, Ranayina. सामवेद इज कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक का स्टार्ट ही होता है सामवेद से। और यजुस मीन्स यज्ञ। काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये हमने सारा कुछ इसमें डालने की कोशिश किया है।
और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में बाकी देख लेते हैं हम लोग। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद तो पार्टली प्रोज और पोएम्स दोनों फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे वो हिम्स में लिखा हुआ था, ऋग्वेद हिम्स में लिखा हुआ था, और सामवेद जो था ऋग्वेद के ऊपर ही लिखा गया है, वो भी हिम्स के फॉर्मेट में है। यजुर्वेद जो है इसमें प्रोज और पोएम्स दोनों के फॉर्म में है। और यजुर्वेद का भी दो पार्ट है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का 4 पार्ट है और शुक्ल यजुर्वेद का 2 पार्ट है। और संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद आर ऑल्सो वाजशनाई सिंस यज्ञवल्क द सन ऑफ वाजशेनी हैड कंपाइल्ड देम। यज्ञवल्क ने कंपाइल किया था शुल्क यजुर्वेद को। ऑफ द 101 sections of यजुर्वेद हैज मेंशन्ड बाय महर्षि पतंजलि, ओनली 5 एग्जिस्ट टुडे। बहुत सारे बुक्स सर गल जाते थे पहले के टाइम में, लिखा जाता था कागज वगज, तो वैसा कुछ था नहीं, पत्ते पे लिखा जाता था, पेड़ के पत्ते पे, वो सर गल जाता था कुछ साल के बाद। तो बहुत सारे चीज़ों का एविडेंस हमें आज के डेट में नहीं मिलता है, बहुत सारे पुराने चीज़ों का एविडेंस। ये हम लोग एक और पार्ट देख लेंगे, 5 पार्ट कौन कौन से थे, और फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस लाइफ ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में हम लोग यजुर्वेद से जानते हैं। यजुर्वेद को कंपोज किया था सेज अथर्व ने। सेज अथर्व के अलावा सेज अंगिरस ने भी कंपोज किया था बाद में। इन ऑल अथर्ववेद हैज़ 20 मंडल्स, 731 सुक्ताज और 5839 मंत्राज। अथर्ववेद है 2 पार्ट, पिपलाद एंड शौनक। The 4 Vedas, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आर टुगेदर कॉल्ड संहिताज। संहिताज किसको बोलते हैं? चारों को मिला देंगे, चारों वेद को, तो संहिता बोलेंगे। ईच वेद हैज एन उपवेद, सबका एक उपवेद होता है सारे वेद का। आयुर्वेद होता है ऋग्वेद का, गंधर्व वेद होता है सामवेद का, धनुर्वेद होता है यजुर्वेद का, एंड शिल्प वेद होता है अथर्ववेद का। और सबका अपना अपना ब्राह्मणाज भी है, नेमली ऐतरेय एंड कौशितकी। ऋग्वेद का होता है शतपथ एंड वाजनई। यजुर्वेद का होता है तांडई, पंचविश। सामवेद का होता है एंड फाइनली गोपथ। और अथर्ववेद का होता है परीक्षित, हैज बीन मेंशन्ड एज द किंग ऑफ कुरु इन अथर्ववेद। परीक्षित ये अर्जुन के मतलब पोते हो जाएंगे, अर्जुन का पोता, अभिमन्यु का पुत्र, महाभारत वाला अभिमन्यु, उनका पुत्र हो जाएगा, ये परीक्षित है। We get glimpse of prosperity of the country in Atharvaved. From Brahmana's text, we get the information about the event after Parikshit and before Bimbisar. परीक्षित और बिम्बिसार के बीच के चीज़ों को मेंशन करता है ये अथर्ववेद। द नेम्स ऑफ द किंग ऑफ गांधार, शैल, केकई, कुरु, पंचाल, कौशल, वैदेह इन शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में मेंशन मिल जाता है हमें इन सब चीज़ों का, इन सब का जो कि महाभारत के टाइम से, महाभारत के टाइम में थे इन सब का। अरण्यकाज कौन है? अरण्यका टेक्स्ट जो था ये फॉरेस्ट से रिलेटेड था, फॉरेस्ट का जितना भी कुछ भी था इसमें इंक्लूड किया गया था। और 7 अरण्यकाज थे। 7 में कौन कौन थे ये आप लोग देख लीजिए। उपनिषद उपनिषद और वेदांताज। 108 उपनिषद थे। 108 उपनिषद में ईश, केन, मंडूक्य, छंदोग्य, ये सब इंपॉर्टेंट उपनिषद है। ऐतरेय, कौशितकी, इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं ये सब। सत्यमेव जयते हम लोग कहाँ से लेते हैं? सत्यमेव जयते का मेंशन हमें मिलता है मुंडिका उपनिषद से। तो वेदांगाज कितने पीरियड, कितने भाग में बटा हुआ है? 6 पार्ट में बटा हुआ है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। स्मृतिज आर ऑल्सो कॉल्ड धर्मशास्त्र। स्मृति क्या है? जो कि हम लोग सुनते थे, सुन के याद रखते थे, वही धर्मशास्त्र है। स्मृति या धर्मशास्त्र एक ही बात है। गुप्ता पीरियड का इंफॉर्मेशन हमें मिलता है नारद स्मृति से। टू ओल्डेस्ट इंडियन एपिक जो है रामायण है, फिर महाभारत है। पहले रामायण हुआ था, राम जी आए थे, फिर महाभारत कृष्ण जी आए थे उसमें। रामायण वॉज कंपोज्ड बाय महर्षि वाल्मीकि इन संस्कृत लैंग्वेज। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, बोला नहीं था, बोला था गणेश जी ने,
और लिखा था वाल्मीकि रामायण ने, महर्षि रामायण ने, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। और पहला दूसरा सेंचुरी के आसपास लिखा गया है ये। रामायण एक्चुअली 5,000 साल पहले का है, लेकिन ये लिखा गया था काफ़ी बाद में। 2,000 साल पहले लिखा गया था, 5,000 साल पहले करीब हुआ था ये। पीरियड को लेके अभी भी कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड तो अभी तक यही है। रामायण कंपोज्ड बाय वाल्मीकि इज डिवाइडेड इनटू 7 कांड। 7 कांड में बांटा गया है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ये जंगल वन में जो रहे थे, वन में, उससे है। सुंदर कांड, ये हनुमान जी जो गए थे लंका, उससे है। किष्किंधा कांड, ये सुग्रीव और बाली से रिलेटेड जो भी हुआ था उससे है। युद्ध कांड, युद्ध जो हुआ था उससे है, फिर युद्ध के बाद जो हुआ था उससे है। उत्तरकांड। रामायण भुशुंडी इज कॉल्ड आदि रामायण। आदि रामायण कहा गया है, कंपोज्ड बाय रामायण एंड महाभारत वुड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस सिचुएशन ऑफ दैट टाइम। महाभारत ऑल्सो कॉल्ड जया संहिता भारत एंड, ये सब ऐसे एक बार देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं है। सत्यमेव जयते वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऊपर में, सत्यमेव जयते वाला। अब आगे बढ़ते हैं। महाभारत एपिक इज डिवाइडेड इन 18 पर्वाज। 18 पर्व कौन है ये हम लोग देख लेंगे, देख सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। फ्रॉम पुराणाज वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द शिशुनाग, नंद, मौर्य, शतवाहन एंड गुप्ता। अब यहाँ से रियल स्टार्ट होता है हमारा पढ़ने वाला। बुद्धिस्ट लिटरेचर इज नोन एज त्रिपिटाका। त्रिपिटाका कौन सा? सुत पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम पिटाका। 3 पिटाका थे, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है तीनों पिटाका। सूत पिटाका को भी 5 निकाय में डिवाइड किया गया है। दिग्, मजहिम, संयुक्त, अंगुतर, खड्डक। अभिधम पिटाका को किसने कंपाइल किया था, ये इंपॉर्टेंट है, मोगलीपुट तिस्सा ने। मोगलीपुट तिस्सा। अभिधम पिटाका का भी 7 बुक है, ये एक बार देख लीजिए। डिस्कशन बिटवीन ग्रीक किंग मिनेंडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्ग नागसेन, दोनों का कन्वर्सेशन हमें मिलता है मिलिंद पन्हो में। कहाँ मिलता है? देन मिलिंद पन्हो में, ये इंपॉर्टेंट है। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट श्रीलंका, सिंघल द्वीप। श्रीलंका को पहले सिंघल द्वीप बोलते थे, द्वीप आइलैंड को बोलते हैं। एंड मगध फ्रॉम द बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड जैन टेक्स्ट। बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर से हमें श्रीलंका का भी मिलता है एविडेंस, चर्चा मिलता है, मेंशन मिलता है। अगम्य जो है ये जैन टेक्स्ट है, अगम्य। और जैन टेक्स्ट के बारे में आप देख लेते हैं। जैन लिटरेचर का 12 अंग है। 12 अंग कौन कौन से ये हैं देख लीजिए एक बार। 12 उपंग हैं, 10 प्रकीर्णाज हैं। ये सारा एक बार रीड कर लीजिए खुद, मैं पढ़ने लूँगा तो टाइम लगेगा। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब जो हम लोग हैं जैन लिटरेचर का आगे का देख लेते हैं। जैन लिटरेचर क्षेत्रासुताज, कितने क्षेत्रासुताज हैं ये देख सकते हैं, 6 हैं यहाँ पे। वी गेट इन्फॉर्मेशन और सेवरल हिस्टोरिकल इवेंट फ्रॉम जैन लिटरेचर हैज 6 अर्थशास्त्र रिटेन बाय चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और अर्थशास्त्र किसने लिखा था? मौर्यन टाइम में लिखा गया था। और ये क्या क्या बारे में बताता है? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस लाइफ ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉल ऑफ नंदा डायनेसिटी। नंदा, लास्ट नंदा किंग जो थे उनको हरा करके मौर्यन डायनेसिटी स्टैब्लिश किया गया था। और मुद्रा राक्षसा किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने लिखा था। और पॉलिटिकल इवेंट पुष्यमित्र गुप्त, पुष्यमित्र शुंग के टाइम में, और उनके अग्निमित्र जो उनके बेटे थे, मालविका अग्निमित्रम, उनके बेटे थे, इस बारे में यहाँ पे मुद्रा राक्षसा में मिलता है। और मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा था। मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा था। मुद्रा राक्षसा किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने लिखा था। और ये पॉलिटिकल इवेंट के बारे में बताता है, पुष्यमित्र शुंग और उनके पुत्र जो थे अग्निमित्र, उनके बारे में। और मालविका अग्निमित्रम कालिदास लिखे थे। वी गेट टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ हर्षवर्धन एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ हिस टाइम फ्रॉम हर्षचरिता। हर्षचरिता किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। हर्षवर्धन के बारे में बताया जाता है इसमें।
वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कल्चरल हिस्ट्री ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड फ्रॉम कटिकम मिर्च कटिकम बाय शूद्रक। मिर्च कटिकम जो कि शूद्रक ने लिखा था, और इसमें गुप्ता पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, यानी गुप्ता पीरियड के बारे में, ये गुप्ता पीरियड के टाइम में लिखा गया था ये। और कश्मीर के हिस्ट्री का कहाँ से वर्णन मिलता है? राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी किसने लिखा था? कल्हण ने लिखा था। और कल्हण ने जो राजतरंगिणी लिखा था, ये हिस्ट्री का पहला पहला हिस्टोरिकल बुक माना जाता है, क्योंकि हिस्ट्री लिखने का जो कुछ बेसिस है, कैसे उसको हिस्ट्री का बुक कंसिडर किया जाएगा, तो वो सारे कंडीशन पे लगभग लगभग फुलफिल सबसे पहला बुक जो है राजतरंगिणी ही होता है। सारे कंडीशन को लगभग लगभग फुल करता है, पूरा नहीं, लगभग लगभग। कीर्ति कौमुदी किसने लिखा था? सोमेश्वर ने लिखा था, और ये चालुक्य डायनेस्टी के बारे में बताता है। वी गेट टू नो अबाउट पल्लवा फ्रॉम सुंदरी कथा अवंती सुंदरी कथा बाय पोएट दांडीन। डैंडीन जो है पल्लवाज के बारे में, या डैंडीन का जो लिखा हुआ है अवंती सुंदरी कथा, यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियाज रिलेशन विथ पर्सिया। इंडिया का जो रिलेशन पर्सिया के साथ था, फॉरेन फॉरेन कंट्री है पर्सिया, फॉरेन कंट्री के साथ कैसा रिलेशन था, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। हिस्टोरिका से मिलता है। हेरोडोटस ने लिखा था हिस्टोरिका। हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। और इन्होंने क्या लिखा था? हिस्टोरिका। और ये पर्शियन के साथ हमारा रिलेशन कैसा था वो बताता है, और सोसाइटी और कल्चर के बारे में मौर्यन टाइम में हमें इंडिका से पता चलता है। इंडिका को किसने लिखा था? मैगस्थनीज ने लिखा था। इंडिका को मैगस्थनीज ने लिखा था। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियाज फ्लोरा फौना मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम नेचुरल हिस्टोरिया रिटन बाय प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरिया से हमें फ्लोरा फौना के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, जानवर के बारे में, मिनरल के बारे में पता चलता है। फाहियान कब आए थे? विक्रमादित्य टू के टाइम में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य टू के टाइम में आए थे, 375 से 415 के बीच फाहियान आए थे, और ये सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक स्टेट ऑफ इंडिया के बारे में उस टाइम में लिखे थे। फिर ह्वेन सांग आए थे हर्षवर्धन के टाइम में, कन्नौज के बारे में, कन्नौज और कन्नौज से रिलेटेड यानी हर्षवर्धन के एम्पायर के बारे में इन्होंने लिखा था। फिर आए थे सी यू की, ये सब चाइनीज़ है। सी यू की आए थे, सॉरी, सी यू की लिखा गया था, ह्वेन सांग ने लिखा था सी यू की। और सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में हमें बताता है हर्षवर्धन के टाइम का। और ह्वेन सांग इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ह्वेन सांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा गया। यूनिवर्सिटी एंड द चाइनीज ट्रैवलर इटसिंग। फिर बाद में कौन आए थे? फिर बाद में इटसिंग आए थे। फिर बाद में इटसिंग आए थे। इटसिंग केम टू इंडिया ड्यूरिंग 1613 से 715, इसके बीच में कभी आए थे। और नालंदा एंड विक्रमशिला के बारे में इटसिंग ने लिखा था। तो सबसे पहले फाहियान आए थे, फिर ह्वेनसांग आए थे, फिर इटसिंग आए थे। फिर इसके बाद पूछे तो अलबरूनी आए थे। अलबरूनी किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे। ख्वाजिम पे जब अटैक किया था मोहम्मद गजनवी ने, तब जाके अलबरूनी को लेके, वो कुछ स्कॉलर्स को लेके इंडिया आए थे। अबू रिहान भी इनको कहा गया है। अलबरूनी हैज डिस्क्राइब्ड राजपूत एरा, इंडियन सोसाइटी, रिलीजन, कस्टम्स, तहकीक हिंद, बहुत फेमस किताब है, ये लिखा था अलबरूनी ने। अरब ट्रैवलर सुलेमान। सुलेमान जो है इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशल कंडीशन के बारे में प्रतिहार और पाला डायनेस्टी के टाइम में बताते हैं। और मार्को पोलो जो है, जो यूरोपियन ट्रैवलर हैं, वेनिस से आए थे, पांड्या किंगडम ऑफ साउथ के बारे में ये बताते हैं। ओल्डेस्ट एवर एडिक्ट डेटेड 1400 BC हैव बीन फाउंड एट बोगजकोई इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में बोगजकोई में वैदिक गॉड्स के बारे में, भगवान के बारे में भी मिलता है, जैसे कि इंद्र, मित्र, वरुण, इन सब के बारे में मिलता है। और नेम ऑफ अशोका जो क्लियरली मेंशन किया गया था, मास्की एडिक्ट में किया गया था, जो कि हैदराबाद में है। अशोकन स्क्रिप्ट लगभग लगभग सारे लैंग्वेज में लिखा गया था, ब्राह्मी, खरोस्ती, अरेमिक, सारे लैंग्वेज में करीब करीब लिखा गया था। मोस्टली एडिक्ट ऑफ अशोका वाज रिटन इन ब्राह्मी। ब्राह्मी में ज़्यादा लिखा गया था, जो कि लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में खरोस्ती मिलता है। इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बोल सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में खरोस्ती स्क्रिप्ट में, अशोकन स्क्रिप्ट जो है खरोस्ती स्क्रिप्ट में मिलते हैं।
प्रकृत प्रकृत में लिखा गया था। नॉर्थ में जो जितना भी स्क्रिप्ट मिला है लगभग लगभग प्रकृत में लिखा गया। और प्रिंस जेम्स प्रिंसेप जो थे 1837 में डेसिफर किया था, खोजा था अशोकन स्क्रिप्ट को। उसमें क्या लिखा गया है वो समझने की कोशिश की थी। ईगल पिलर ऑफ बेसनगर और गरुड़ पिलर ऑफ बेसनगर भी इसको बोलते हैं। बेसनगर या विदिशा हेलियोडोरस के बारे में एविडेंस देता है हमें। और भगवतीज्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है हमें। गरुड़ पिलर ऑफ बेसनगर। ह्यून किंग जो थे तोरमन, उनका मैसेज वराह स्टैच्यू ऑफ इरपा इन मध्य प्रदेश पे मिलता है। अयोध्या एडिक्ट ऑफ डांडेव gives us information about the अश्वमेध यज्ञ performed by पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो अश्वमेध यज्ञ किए थे, अयोध्या एडिक्ट से उनका वर्णन मिलता है। वेस्टर्न इंस्क्रिप्शन ऑफ परसेपोलिस गिव्स एविडेंस ऑफ दारावन विनिंग द इंडस वैली रिवर। दारावन इंडस वैली रिवर के आसपास कब्जा कर लिए थे। एडिक्ट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग रिलेटेड विद देम, फॉर एग्जाम्पल हथीगुम्पा एडिक्ट हथीगुम्पा ऑफ खारवेल के नाम से फेमस है। जूनागढ़ एडिक्ट, जूनागढ़ एडिक्ट जो है रुद्र दमन का फेमस है। नासिक केव शतवाहन किंग पुलुमावी का फेमस है। प्रयाग पिलर समुद्रगुप्त का फेमस है। प्रयाग प्रशस्ति और प्रयाग पिलर। मंदसूर एडिक्ट मालवा किंग यशोवर्मन का फेमस है। एहोल एहोल एडिक्ट भी फेमस है, चालुक्या किंग पुलकेशिन टू के लिए फेमस है। प्रतिहार किंग भोज ग्वालियर एडिक्ट के बारे में, ग्वालियर एडिक्ट प्रतिहार किंग भोज के बारे में बताता है। देवपरा एडिक्ट बंगाल रूलर विजय सेन। और पंचमार्क क्वाइन जो है ओल्डेस्ट क्वाइन, सबसे पहला ओल्डेस्ट क्वाइन अगर पूछा जाए तो पंचमार्क क्वाइन ही था, इसका कोई शेप नहीं था, कोई भी अतरंगी सा शेप दे करके, कोई फिक्स शेप नहीं था, रफ शेप हुआ करता था पंचमार्क क्वाइन का, अभी की तरफ फिक्स शेप नहीं होता था। अब पंचमार्क क्वाइन विच कंटेंट ओनली सिंबल्स एंड नो वर्ड्स, सिंबल्स के थ्रू उस पर प्रिंट किया जाता था, मोहर मार के, बेसिकली मेटल को पिघला के उस पर मोहर मार के किया जाता था। और सबसे पहले सिल्वर क्वाइन मिंट किया गया था। इंडो ग्रीक रूलर वे द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन सबसे पहले इंडो ग्रीक रूलर जो आए थे उन्होंने इशू किया था। गोल्ड कॉइन इशूड बाय कुषाण रूलर। कुषाण रूलर ने जो इशू किया था वो प्योरेस्ट था। और गुप्ता रूलर ने जो इशू किया था वो हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किया था गुप्ता ने, और प्योरेस्ट किया था कुषाण ने। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पूछा ही जाता है ये घुमा फिरा के क्वेश्चंस। समुद्रगुप्त को देखा जा सकता है कि वीणा प्ले करते हुए क्वाइन पे, तो उन्हें बताया जाता है कि वो म्यूजिक लवर थे। अश्वमेध यज्ञ भी उन्होंने किया था, ये भी उनके क्वाइन से मिलता है। और कनिष्क के क्वाइन से मिलता है कि वो बुद्धिज्म के फॉलोवर थे। शतवाहन किंग शतकृत्या शिप के वहाँ पे मेंशन मिलता है। शतकृत्या शिप का मेंशन मिलता है। डार्क स्टाइल क्वाइन ऑफ चंद्रगुप्त टू शो द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त। The temples of North India, South India and Dakshinapath has been constructed in Nagar, Dravid and Besar style. नागर और द्रविड़ को मिलाकर के बेसर स्टाइल कहा गया है। नागर और द्रविड़ नॉर्थ और साउथ में फेमस थे। आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये स्टाइल को बोला गया है। रिमेन्स ऑफ वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्रा में मिला है, इसका वर्णन इंडिका में भी मिला है। हेवन की तरह बताया गया है कि 3 साइड से हिल से घिरा हुआ है, ऐसा इंडिका में बोला गया है। एक्सकेवेशन ऑफ कौशाम्बी हैज रिवील्ड द पैलेस ऑफ एम्पेरर उदयन। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे हम लोग। हु हैज कंकोर्ड साकाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया, किसने किया था आप बताइए, मैंने पढ़ाया है इसमें। विच पैलेस वाज मेड अप ऑफ वुड, अभी बोला है जस्ट। विच रूलर क्वाइन विच रूलर इशूड क्वाइन गिव अस द इंफॉर्मेशन ऑफ अश्वमेध यज्ञ, समुद्रगुप्त अभी बताया था। विच डायनेस्टी गोल्ड क्वाइन वाज
प्योरेस्ट, प्योरेस्ट किस डायनेसिटी का गोल्ड कॉइन था? और हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था? हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन तो गुप्ता ने इशू किया था, और प्योरेस्ट कुषाण का था। वीना प्ले करते हुए समुद्रगुप्त को देखा गया है। किसने डेसिफर किया था? अशोकन एडिक्ट को। तो जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर किया था। कुछ क्वेश्चन आप भी ट्राई कीजिए, सारे नहीं बताऊंगा। अभिधम पिटाका किसने कंपाइल किया था, ये बताइए। मिनेंडर और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन का कन्वर्सेशन किस में मिलता है? सामवेद को किसने कंपोज किया था? और कौन से ऋग्वेद के मंडल ओल्डेस्ट है और न्यूएस्ट है? और कौन सा वेद सबसे पुराना है और सबसे नया है? और भी कुछ क्वेश्चन चाहिए तो मैं बताता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे। सत्यमेव जयते का मेंशन हमें कहाँ मिलता है? स्मृति को और क्या कहा जाता है, स्मृति को? गायत्री मंत्र का वर्णन किस में मिलता है? गॉड सावित्री, जो सन गॉड सावित्री हैं, उनका वर्णन किस में मिलता है, कौन से मंडल में? ऋग्वेद कितने मंडल में बटा हुआ है, कितने सूक्त में बटा हुआ है? अथर्ववेद को किसने कंपोज किया था? बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। वेद व्यास का पूरा नाम क्या था? ये पूछ दिया आपसे कि रामायण किसने लिखा था। और भी बहुत कुछ बन सकता है क्वेश्चंस। देखेंगे, एमसीक्यू का एक वीडियो अलग से भी बनाऊंगा। ये तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए 10-12 मैंने डाले हैं। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। मेन मेन क्वेश्चंस तो यही बन रहे थे जो मैंने डाले हैं।